बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया किस तरह के प्रोपेगेंडे करता रहा है, इसकी अगर आप तारीख देखें तो आप यकीनन सोच में पड़ जाएंगे। आपको याद होगा कि 2016 में ढाका के एक कैफे में एक वाकया हुआ था जिसमें तकरीबन 20 लोग हलाक हुए थे और हमलावर कैफे के अंदर इतने रिलैक्स थे कि वहां पर बैठकर पिज़्ज़ा और सलाद भी खाते रहे थे। ये भी न्यूज़ रिपोर्ट हुई। अब आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर होने वाले इस वाकये को बीजेपी और आरएसएस ने किस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। सिर्फ ये कहकर के ये जो हमलावर थे जिन्होंने ढाका के कैफे में हमला किया था, इनमें से 2 ऐसे थे जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतासिर थे। जब उनसे पूछा गया कि भाई मुतासिर किस तरह थे, तो उनका कहना था कि ये डॉक्टर जाकिर के वीडियोस देखते रहते थे। अच्छा, अब डॉक्टर जाकिर नाइक एक बड़ा स्कॉलर है और मुस्लिम दुनिया का एक मौजूदा जो स्कॉलर्स हैं इनमें से बड़े स्कॉलर्स में से एक है और करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं रोजाना और करोड़ों लोग उनको सुनते रहते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन इस वाक़े को बुनियाद बनाकर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया और बिल-आखिर उनको इंडिया से मुस्तकिल तौर पर दूर रहना पड़ा था और मलेशिया में जाकर उनको पनाह लेनी पड़ी थी बीजेपी और आरएसएस की इन शरपसंद कार्रवाइयों से बचने के लिए। आप जरा तसव्वुर करें कि सिर्फ इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक को इस वाक़ये से जोड़ा गया क्योंकि हमलावर जो कि 7 थे, उन 7 हमलावरों में से 2 जो थे वो डॉक्टर जाकिर नाइक के फैन थे। असल जो एजेंडा था हिंदुत्व के ग्रुप्स की जानिब से वो ये था कि डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी तंजीम को इंडिया से बैन करना है और उनको किसी तरीके से सजा देनी है क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान किया हुआ है। क्योंकि हार्डलाइनर जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं उनको शदीद नापसंद करते हैं डॉक्टर जाकिर को, क्योंकि जो नामी ग्रामी हिंदुत्व के स्कॉलर्स भी रहे हैं डॉक्टर जाकिर के सामने उनके साथ होने वाली डिबेट्स में लाजवाब होकर गए हुए हैं। लिहाजा उनको टेररिज्म से जोड़ने और इंडिया से दूर रखने के लिए ये सबसे ज़्यादा आसान स्ट्रेटेजी थी जो कि अपनाई गई थी आरएसएस और बीजेपी की जानिब से। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी साहब ज़ाती तौर पर इसमें दिलचस्पी लेते रहे हैं कि किसी तरीके से डॉक्टर जाकिर को सज़ा दिलवाई जाए इंडिया लाकर। अब जब इतने कमज़ोर दलाइल को लेकर इंडिया इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकता है तो फिर ऐसे में जब इंडिया बुरी तरीके से चीन के साथ सरहदी डिस्प्यूट्स में एंगेज्ड है इस वक्त अपने नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, तो ऐसे में बांग्लादेश को चीन से दूर रखने के लिए इंडिया क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता, ये सोचने की बात है। बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया प्रोपेगेंडा क्यों कर सकता है? देखें, बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं नॉर्थ ईस्ट में जो कि कार्रवाइयाँ करते हैं और इनको इंडिया ये मानता है कि चीन की सपोर्ट हासिल रही है, लेकिन चीन डायरेक्टली इनको सपोर्ट नहीं कर सकता। कई इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की जो रियासतें हैं वो ऐसी हैं जहां पर लॉजिस्टिक्स का मसला रहता है क्योंकि उनका डायरेक्टली चीन के साथ बॉर्डर नहीं लगता। कई नॉर्थ ईस्ट की रियासतें ऐसी हैं जिनका डायरेक्टली बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है सिर्फ। लिहाजा बांग्लादेश को इन सारी सेपरेटिस्ट जमातों से दूर रखने के लिए बिल्कुल इंडिया की तरफ से कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है और आने वाले दिनों में इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा होने जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त जैसे कि हमने आपको बताया इंडिया और चीन बॉर्डर पर सिर्फ कुछ 100 मीटर के फासले पे दोनों की फौजें आमने सामने डिप्लॉयड हैं और एक दूसरे के सामने टैंक भी डिप्लॉय करके बैठे हुए हैं। ऐसे में प्रोपेगेंडा मशीनरी जो इंडिया की है वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो सकती है आने वाले दिनों में जैसे जैसे उसको चीन की तरफ से चैलेंजेस का सामना होता है। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि कोई असल वाक़या पेश आए और इंडिया उसको बेस बनाकर बांग्लादेश को प्रेशराइज करने की कोशिश करे। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ एक फर्जी किस्म की कहानी को बुनियाद बनाते हुए एक प्रोपेगेंडा किया गया, तो बांग्लादेश के खिलाफ भी इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, जिसका एक मिसाल हम आपको कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया है इंडिया में, उसका मिसाल हम आपको देते हुए एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हुआ कुछ यूँ है कि आसाम का एक शहरी अगवा हुआ जिसका नाम था दिलावर हुसैन और उसके घर वालों से 5 लाख की रकम का मुतालबा किया गया। इसके बाद आसाम पुलिस की जानिब से एक मिसिंग रिपोर्ट दाखिल करवाई जाती है और फिर जादू से आसाम पुलिस को यह भी पता चल जाता है कि दिलावर हुसैन नामी इस आसामी शहरी की किडनैपिंग के पीछे एक बांग्लादेशी मुलविस है जो कि दिलावर हुसैन को किडनैप करके बांग्लादेश ले गया। ये आसाम पुलिस को जादू से पता चल जाता है और फौरन एक बांग्लादेशी शहरी को इंडिया के अंदर गिरफ्तार किया जाता है और उससे ये कन्फेस करवाया जाता है कि उसने ही दिलावर हुसैन नामी ये जो आसामी शहरी था इसको किडनैप करवाया था। इसके बाद ये जो दिलावर हुसैन नामी बंदा था ये खुद ब खुद वापस भी आ जाता है, यानी इसको छोड़ दिया जाता है, ये फौरन वापस भी आ जाता है और फिर आसाम की पुलिस इनको इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर ले जाती है कि आप ज़रा बताएं कि आप अंदर कैसे आए इंडिया के। अब यहाँ से असल प्रोपेगेंडा शुरू होता है।
वो इस तरह कि आसाम की पुलिस जो कि बीजेपी सरकार के ही और आरएसएस के ही असर के नीचे रही है और इस वक्त भी आसाम में बीजेपी की हुकूमत है। तो ये लोग इस आलमुद्दीन नामी ये जो बांग्लादेशी शहरी था सो कॉल्ड, इसको बॉर्डर के इलाकों में ले जाते हैं ये देखने के लिए कि आलमुद्दीन इंडिया कैसे आया। इसके बाद ये मालूम होता है कि दरअसल बॉर्डर की जो फेंस लगी हुई होती हैं इनके नीचे ज़मीन के अंदर एक घड़ा खोदा हुआ था और उसके अंदर पाइप डाला गया था और उस पाइप का एक एंड जो था वो बांग्लादेश की तरफ खुल रहा था और दूसरा जो एंड था वो इंडिया की तरफ खुल रहा था, यानी पाइप के जरिए ये लोग आ जा रहे हैं। एक और मजे की बात यह है कि जब आसाम की पुलिस वहां पर पहुंची तो बॉर्डर पर कोई इंडियन फौजी या बीएसएफ का एहलकार मौजूद ही नहीं था। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, इस वाक़े के बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि आसाम की जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं और इंडिया के जो मुखालिफ ग्रुप हैं वो इन तरीकों को इस्तेमाल करके बांग्लादेश आते जाते रहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि बांग्लादेश के अंदर इन ग्रुप्स की सपोर्ट मौजूद है तभी आ जा रहे हैं ये बांग्लादेश के अंदर। ठीक इसी तरह के ट्रिक्स पाकिस्तान के साथ भी खेले जाते रहे इंडिया की जानिब से और वहां भी कश्मीर वाले बॉर्डर पर इस तरह के पाइप लगाकर ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती रही है कि इन पाइप्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तान ये जो कश्मीर के अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं इनको अपने अंदर आने जाने में फैसिलिटेट करता रहा है और अभी सेम इसी तरीके की ट्रिक्स बांग्लादेश के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया को ये शदीद खतरा लायक हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट का इसका जो इलाका है ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का गढ़ है और बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं और इंडिया का यह मानना है कि इन नॉर्थ ईस्ट वाले सारे ग्रुप्स को, खासतौर पर आसाम और अरुणाचल प्रदेश के जो ग्रुप्स हैं इनको चीन की हिमायत हासिल है और चीन इनको पैसे और हथियार मुहैया कर रहा है। जब इंडिया इनको ख़त्म करना चाहता है या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता है तो ये बांग्लादेश और म्यांमार के जंगलों में छुप जाते हैं, ऐसा इंडिया का मानना है। हालांकि बांग्लादेश का इन ग्रुप्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, उल्टा बांग्लादेश तो इनके जो लीडर्स होते हैं इन ग्रुपों के उनको पकड़ पकड़ कर इंडिया के हवाले भी करता रहा है बांग्लादेश, अगर वो भूल के भी बांग्लादेश के अंदर आ जाते हैं। ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि खौफ सताया हुआ है इंडिया को कि कहीं इन ग्रुप्स को बांग्लादेश सपोर्ट ना करने लग जाए चीन के असर के नीचे, लिहाजा इंडिया ये ग्राउंड्स अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू हो गया है कि अगर उसे मुमकिन क्लैश का सामना करना पड़ जाता है चीन के साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पे, क्योंकि वहां पर लद्दाख की तरह दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने हैं, तो ऐसे में चीन इन ग्रुप्स की कार्रवाइयां इंडिया के अंदर तेज कर सकता है। ऐसे में आसाम, मिजोरम और त्रिपुरा की ये जो 3 रियासतें हो सकता है कि बांग्लादेश के रास्ते इस्तेमाल किए जाएं इन ग्रुप्स की लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। इस खतरे को रोकने के लिए इंडिया चीन के साथ क्लैश से पहले ही बांग्लादेश पर यह दबाव बढ़ा सकता है कि वो किसी सूरत इंडिया के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल ना होने दे, क्योंकि इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के जो टैंक्स हैं वो डिप्लॉय हुए हैं, जबकि इसी तरह की सिचुएशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स पर भी इंडिया को उनका भी सामना है। और इसके साथ ही इस तरह की खबरें भी चलना शुरू हो गई हैं अब कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पाइप लगे हुए हैं जिसके जरिए से लोग आ जा रहे हैं और सेपरेटिस्ट ग्रुप के लोग जो हैं वो भी आ जा रहे हैं इन पाइपों के जरिए। अच्छा, अब ये जो कार्रवाई की गई है आसाम की पुलिस की जानिब से, इसको नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिज्म से लिंक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दरकार होगी इंडिया की तरफ से कि बांग्लादेश इस तरह के वाकयात रोकने में हमारा साथ दे। दूसरे लफ्जों में ये कि चीन के खिलाफ हमारा साथ दे अगर क्लैश होता है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में तो। और अगर बांग्लादेश इंडिया की डिमांड्स मुकम्मल तौर पर नहीं भी मानता तो इंडिया की जानिब से स्टेटमेंट कुछ ऐसी भी हो सकती है कि बांग्लादेश की तरफ से ये पाइप इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि सेपरेटिस्ट ग्रुप के जो लीडर हैं वो आ सकें आसानी के साथ बांग्लादेश के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जब डॉक्टर जाकिर नायक वाले वाक़े में कमज़ोर दलाइल को लेकर इंडिया इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैला सकता है जो कि मलेशिया तक फैला हुआ है और मलेशिया को इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये दहशतगर्दी में मुलविस है, इनको हमारे हवाले किया जाए। जब आउट ऑफ नथिंग इंडिया इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकता है तो बॉर्डर के आर पार पाइप की मौजूदगी जो है इनसे सेपरेटिस्ट ग्रुप के मिलिटेंट्स का बांग्लादेश आने जाने वाला प्रोपेगेंडा तो काफ़ी आसान काम है बीजेपी और आरएसएस के लिए।